नागा सन्यासी कथावाचक फिर धर्म की रक्षा के लिए वकील के भेष में पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। भारत में धर्म की रक्षा के लिए नागा साधु बन गया वकील, अब थर-थर कांपेंगे सनातन विरोधी। कहते धर्म की रक्षा के लिए जब कोई नागा ठान लेता है तो दुनिया की कोई ताकत उसे नहीं रोक सकती। एक नागा साधु के अंदर हजारों शक्तियां होती हैं। किसी नागा साधु को देखकर मन के अंदर में एक अजीब सी तस्वीर बनती है। अघोरी, बिना कपड़ों के घूमता हुआ, माथे पर भस्म और लंबी जटाओं वाला शिव का पुजारी। लेकिन ये कहानी एक ऐसे किरदार की है जिसने सन्यासी का चोला ओढ़कर धर्म के लिए वकील बनकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। जज साहब को भी भगवान के पक्ष में फैसला लेने के लिए मजबूर कर दिया। कहते एक सच्चा नागा अपनी जुबान से अगर कुछ बोल दे तो वो पत्थर की लकीर बन जाता है। उसकी जुबान से निकला हर एक शब्द सच हो जाता है। नागा साधुओं को गुस्से वाला, सनातन के लिए दुनिया से लड़ जाने वाला माना जाता है। इस रिपोर्ट में हम आपको एक ऐसे ही जिद्दी नागा की कहानी बताने जा रहे हैं जिसने भगवान राम और सनातन के लिए सन्यासी से वकील का रूप धारण किया और भारत के सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़कर दशकों पुराने राम मंदिर विवाद को खत्म किया। करुणेश कुमार शुक्ला कुछ साल पहले तक सन्यासी, कथावाचक और नागाओं के साथ रह चुके हैं, लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट के महान वकील बने। आमतौर पर किसी भी साधु को देखकर आपको भी लगेगा कि वो अनपढ़ होगा, लेकिन करुणेश कुमार ने धर्म के लिए कैसे नागाओं की दुनिया से निकलकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे, इसकी कहानी जानकर आपकी जिंदगी बदल सकती है। करीब 30 साल पहले करुणेश कुमार शुक्ला का जन्म उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में हुआ था। बचपन से ही करुणेश कुमार का रामायण और ग्रंथों से प्रेम बढ़ता गया। शिक्षा सरस्वती शिशु मंदिर से हुई, इस वजह से बचपन से ही धर्म के रास्ते में जाने के लिए और मदद मिली। मैट्रिक की परीक्षा पास करने के बाद करुणेश अयोध्या भगवान राम की नगरी पहुँचे। अयोध्या पहुँचने के बाद करुणेश नागाओं के संपर्क में आए। शमशान की मिट्टी भी शरीर में लगाते थे। कुछ दिन बाद ही कथावाचक बन गए और लाखों रुपए पैसे भी आने लगे, लेकिन करुणेश की जिंदगी में कुछ और लिखा था। कहते हैं 2010 के आसपास करुणेश के सपने में खुद भगवान राम आए और उन्होंने सनातन के लड़ने के खातिर संदेश दिया। ये वो दौर था जब पूरे देश को लगने लगा था कि अयोध्या में शायद कभी राम मंदिर नहीं बन पाएगा, लेकिन भगवान राम और सनातन के खातिर करुणेश ने संत से वकील बनने के लिए कानूनी पढ़ाई पढ़ी और फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, जहां राम मंदिर की सुनवाई हो रही थी। 2015 के बाद संत वाला भगवा चोला छोड़कर करुणेश ने कानून का काला कोट धारण कर लिया। इसके बाद कसम खाई कि जब तक मेरे शरीर में आखिरी सांस है, भगवान राम के लिए लड़ूंगा, कुछ भी हो जाए। करुणेश कुमार के सुप्रीम कोर्ट पहुंचते ही ऐसे लगा जैसे सब कुछ बदल गया हो। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने 9 नवंबर 2019 को राम मंदिर के पक्ष में फैसला सुना दिया। भारत के हिंदुओं के लिए ये सबसे बड़ा फैसला था। करुणेश कुमार शुक्ला देश के पहले ऐसे वकील हैं जिन्होंने इस्लाम की आसमानी किताबों की कुछ आयतों को संविधान के विरुद्ध बताया और उन्हें हटाने के लिए कोर्ट पहुंचे। भारत के किसी भी कोने में अगर लव जिहाद जैसी घटना होती है तो करुणेश लड़कियों के पक्ष में फ्री में मुकदमा लड़ते हैं और अंतिम मुकाम तक पहुंचाते भी हैं। करुणेश शुक्ला हिंदुत्व के ऐसे सिपाही हैं जिन्होंने भारत के करोड़ों हिंदुओं का सपना पूरा किया है। राम मंदिर में जीत के बाद संत से वकील बने करुणेश कुमार शुक्ला का अगला लक्ष्य मथुरा है। बाबरी मस्जिद विवाद खत्म होने के बाद ऐसा ही विवाद मथुरा के शाही ईदगाह मस्जिद का है। मथुरा शाही ईदगाह की कहानी 1670 से शुरू होती है। मुगल शासक औरंगजेब ने 1670 में मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि को ध्वस्त करने का फरमान दिया था, जिसके बाद मंदिर को ध्वस्त कर दिया गया। इसके बाद 1618 में बुंदेला राजा यानी कि ओरछा के राजा वीर सिंह बुंदेला ने 33 लाख मुद्राओं में इसे बनवाया था। मुगल दरबार आने वाले इटालियन यात्री निकोलस मनुची ने अपनी किताब मुगलों का इतिहास में बताया है कि कैसे रमजान के महीने में श्री कृष्ण जन्मभूमि को ध्वस्त किया गया था और वहां ईदगाह मस्जिद बनाने का फरमान जारी हुआ था। मुगलों का राज होने की वजह से यहाँ हिंदुओं के आने पर रोक लगा दी गई थी। नतीजा ये हुआ था कि 1770 में गोवर्धन में मुगलों और मराठाओं में जंग हुई, जिसमें मराठाओं की जीत हुई। इसके बाद वहीं पर मराठाओं ने फिर से मंदिर का निर्माण कराया था, लेकिन जहाँ कृष्ण मंदिर था उसे शाही ईदगाह मस्जिद बना दिया गया। अब इसी मस्जिद को लेकर लड़ाई है। कहते जिस पर एक बार सनातन का रंग चढ़ जाता है वो हमेशा के लिए उसी का हो जाता है। राम मंदिर के बाद अब करुणेश कुमार शुक्ला का अगला लक्ष्य मथुरा में मस्जिद की जगह पर फिर से भगवान केशवनाथ का मंदिर बनाने का सपना है।
करुणेश शुक्ला सनातन के लिए सन्यासी से वकील बनकर लड़ रहे हैं। ऐसे महान संत को लेकर आपका क्या कहना है? अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर दें। ब्यूरो रिपोर्ट।